स्वागत है आपके अपनी चैनल DLED क्लासेस में। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी और साथ में आप सारे सब्जेक्ट को एक साथ में लेके चल रहे होंगे ताकि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है अगर टाइम पे हुआ तो आप अच्छा से स्कोर कर पाए और गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले पाए। चलिए, इस बीच आज हम लोग का ये सेशन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का है। सिंपली इसको हम रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक। चलिए, हमारा 8वां सेशन है, 8वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ये पड़ी हुई है। चलिए, बिना देरी किए हुए हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी भाई हमारे यहाँ नया है चैनल पे, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? चलिए, बेहद ही क्वेश्चन आसान है। बस जो भी क्वेश्चन कह रहा है आप उस डायरेक्शन में काम कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आपको अगर खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आप ट्राई करेंगे। तो चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहले आपको डायरेक्शन सेंस का नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है? ऊपर में हमारा नॉर्थ होता है, नीचे में हमारा साउथ होता है, हमारा इधर वेस्ट होता है लेफ्ट हैंड के साइड में, और राइट हैंड साइड के हमारा क्या होता है? ईस्ट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, ज्योमेट्रिकल पेन का यूज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करता है, सुहास है 15 किलोमीटर की यात्रा करता है पूरब की ओर। मान लेते हैं ये इसका इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर ये चलता है पूरब की ओर। 15 किलोमीटर चला, ठीक। फिर क्या कहता है, फिर वो ऊपर हमारा नॉर्थ ऊपर है, तो ऊपर क्या, फिर ऊपर चलता है 15 किलोमीटर सेम डिस्टेंस चलता है। ये हमारा कितना है, ये 15 किलोमीटर है, ठीक। ईस्ट की तरफ, फिर ये नॉर्थ की तरफ हमारा क्या, फिर 15 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है, ये यात्रा की और फिर पश्चिम की ओर। पश्चिम हमारा इधर लेफ्ट हैंड की साइड की है, तो इधर हमारा फिर ये हो जाएगा। फिर 15 किलोमीटर चलता है ना, तो फिर 15 किलोमीटर हम कितना, 15 किलोमीटर हमारा वेस्ट की तरफ चलता है। तो बताना है आपको वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है। तो ये दूरी कितना है, ये दोनों आपस में क्या है, समान डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 15 किलोमीटर ही हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ आई होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपका वर्ड है आर्किटेक्चर वर्ड का यूज करके आपका ऑप्शन है टैक्ट, टॉर्च, चैट और रिच। इन चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं? चलिए, ये आपके ऑब्जर्वेशन पावर पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अगर ऑप्शन ए देखते हैं हम, तो टैक्ट आराम से सारे वर्ड इसमें मिल जा रहे हैं, TACT सारे बन जाएंगे। बी देखते हैं तो सी भी है हमारा, H भी है, टी ये भी बन जाएंगे। लेकिन सी देखते हैं, सी में क्या हो रहा है कि टी तो मिल जा रहा है, लेकिन बट ओ जो है हमारा इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये आपको देखते पहचान में आ ही क्या होगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक मिनट, थोड़ा सा एडिटिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। इसका हमारा ऑप्शन ये रही, अब सही हुआ। चलिए, जो भी इंस्ट्रक्शन कह रहा है उसको फॉलो करेंगे हम। ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हमारा। यदि P का अर्थ है माइनस, Q का अर्थ है हमारा मल्टीप्लाई, R का अर्थ है डिवाइड और S का अर्थ है हमारा प्लस यानी जोड़, तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा आपको बताना है। चलिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये Q, P और SR का मीनिंग हम यहाँ से डायरेक्ट ले लेंगे। तो हमारा क्या है, पहले 14 है, ठीक। P की जगह पे हम खाली स्थान छोड़ते हैं,
3 पी क्यू की जगह पे हमारा क्या है, क्यू का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई दे देते हैं। पी का अर्थ क्या है हमारा माइनस, तो माइनस दे देते हैं। उसके बाद क्या है 12, और इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब हमारा प्लस है, ठीक, और हमारा 4 है। और आर का मतलब क्या है हमारा, आर का मतलब दिया हुआ है हमारा डिवाइड है, और 2 इसका आपको वैल्यू बता रहा है। बस सिंपल आपका ये कैलकुलेशन का सवाल हो गया। तो ये डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। बोडमास के नियम से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला हम सेक्शन कर देंगे तो ये 42 हो जाएगा, ठीक, माइनस 12 और 2, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 10 में से, यानी हमारा 32 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 30 प्लस ये बोडमास का नियम एक्चुअली नहीं हुआ है, अब पूरा एक सही में बनाते हैं। 42 तो 44 हो जाएगा हमारा, और ये 12 घटा देंगे तो हमारा 32। ये एक्चुअल आपका प्रोसेस हुआ बोडमास का करके, बट अगर यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, घटा के और 2 जोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बस आपका ये कोडेड लैंग्वेज में दिया था, आपको ये पहचान करके डायरेक्ट वैल्यू रख के और आपको बता देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। चलिए आपका ये है, ये तीनों लाइन में कोई ना कोई रिलेशन है, इसमें कोई ना कोई रिलेशन है, तो इसी रिलेशन का यूज करके आपको बताना है कि इस जगह पे क्या होएगा। चलिए अगर आपको खुद से करना है या आपको आता है तो आप अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए अगर फर्स्ट वाला ये रो में देखते हैं और लास्ट वाला में रो को देखते हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये संख्या मिल जा रहा है, या ऐसा कर रहे हैं, या अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो हमको 5 मिल रहा है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 7 मिल रहा है, या लास्ट वाला को बात वही हुआ कर रहे हैं तो हमारा बीच वाला संख्या मिल रहा है। तो वैसे ही ये शुरू और लास्ट वाला को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या कौन सा नंबर मिलेगा, 9 × 45, 9 × हमारा 45, यानी करेक्ट आंसर हमारा 45 ही होएगा, बट हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, बट आपको बना लेना होगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ए में बना लेते हैं, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 45 होगा, जो कि किसी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो आप उसको खुद से बना सकते हैं, ठीक। चलिए थोड़ी सी यहाँ बुक की मिस्टेक है, बट आप उसको माइंड ना करेंगे और आप अपना करेक्ट आंसर 45 सुधार लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी थोड़ी सी एडिटिंग मिस्टेक है, आगे कर लेते हैं इसको। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, बताना है, इंस्ट्रक्शन ऊपर हम पढ़ लेते हैं। नीचे एक शहर का नाम और एक तिथि का नाम दी गई है, उसके बाद दिए गए 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, जबकि अन्य में कुछ गलतियाँ, वह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह मिलता है। चलिए ये लॉजिकल है, आपको बताना है। सबसे पहले किसी भी शहर का नाम लिखते हैं तो उसका रूल क्या होता है, हम कैपिटल में लिखेंगे, क्या चीज़ में लिखेंगे, हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक। और किसी भी डेट लिखना, कोई भी डेट लिखना है तो पहले उस डेट का नाम लिखेंगे, जैसे जनवरी लिखना है तो इसको भी हम कैपिटल में लिखेंगे जनवरी, ठीक। और उसके बाद जो डेट आएगा हमारा उसको वो लिखेंगे, पहले मंथ का नाम लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। चलिए इतना ही से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं पहला वाला में क्या होता है, पहले त्रिवेंद्रम दिया हुआ है, ठीक, त्रिवेंद्रम दिया हुआ है, अगस्त से पहले हमारा डेट आ गया है ना, मंथ से पहले इसका तारीख आ गया, नहीं ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा देखें तो हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं, सारा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। और तीसरा देखते हैं तो हमारा क्या है कि त्रिवेंद्रम कैपिटल, अगस्त मंथ पहले दिया है, उसके बाद डेट तारीख बाद में आया है, और हमारा ईयर उसके बाद हम ईयर लिखते हैं, ठीक। तो हमारा यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक तो स्मॉल में भी लिखा है और स्मॉल में लिखा है, बट यही गलती है, और इसको एक साथ रखा जाता है, ये दोनों एक साथ रहेगा, प्लस पहले मंथ का नाम रहेगा फिर हमारा डेट आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बेहद जी क्वेश्चन है सारे, ये हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
116 है हमारा। आप चिंता ना करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट के हिसाब से आपका नंबरिंग दिया हुआ है, बट आपका जो जितना क्वेश्चन रहता है 10 क्वेश्चन रहता है रीजनिंग का, वो आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आपको बताना है निम्नलिखित में आकृति में से त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए आपके सामने है, आप काउंट करके बता सकते हैं। हम आपको डायरेक्ट बता देना, कुछ हिंट्स दे देना और आंसर बता देना। आप खुद से ट्राई करेंगे कि आपको इतना ट्रायंगल मिल पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम नेक्स्ट सेशन में आपको समझा देंगे। नहीं तो आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पता है कितना होएगा, टोटल होएगा 17 होएगा। जैसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपका कितना होएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होएगा हमारा इस फिगर में वो होएगा 17 होएगा 17। और वो कैसे होएगा आप खुद से करेंगे, नहीं तो आपको हम नेक्स्ट सेशन बता देंगे, आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आपको समझ आया कि नहीं। तो हिंट्स दे देते हैं। सबसे पहले तो ये आपका 2 ये 4 6 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा ना, फिर एक ये बन रहा है, बाकी ये वाला तो आप देख लेंगे। एक ये बन रहा है, ठीक, और आपका एक ये बन रहा है। ये वाला मेन पार्ट पे आपको आपका ध्यान नहीं जाएगा, ये आपको हम बता दिए हैं। बाकी आप देखिए आपसे कितना बन पा रहा है। और ये देखिए एक आपका ये बन रहा है, फिर आपका एक ये बन रहा है। बाकी आप खुद से ट्राई करके देखेंगे आपसे 17 पूरा है कि नहीं। बाकी हम अगले सेशन में आपको बता देंगे, आप कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। चलिए आप खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सीरीज का क्वेश्चन है। क्या होता है, अब सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसमें जितने भी लेटर हैं उसको हम काउंट करते हैं, उसको ग्रुपिंग करके बैठा देते हैं। ये आपको यहाँ से दिख जा रहा है या डायरेक्ट आप इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक 16 है। तो हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं आराम से, 4 का ग्रुप बना लेंगे आराम से। तो देखिए एक यहाँ से एक हमारा ग्रुप हो जाएगा, एक यहाँ ग्रुप हो जाएगा हमारा, फिर 1 2 3 4 का ग्रुप हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 का ग्रुप हो जाएगा, 1 2 3 4। एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 4 का ग्रुप बनाना है ना, तो 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, फिर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, फिर 4 का ग्रुप बन गया, ठीक। और हम इसी पैटर्न में से ऑब्जर्व करके हम अपना फिलअप करेंगे। जैसे देखिए हर एक के जेड के पहले वाई आ रहा है ना, जेड के पहले हमारा वाई है तो हमारा जेड के पहले यहाँ पे वाई आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी हमारा वाई आ जाएगा। ई के बाद एक्स आ रहा है ना, तो ए के बाद हमारा एक्स आ जाएगा, ठीक। और शुरू किससे हो रहा है, हमारा ए से हो रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, किसी भी एक ये कंप्लीट हो गया तो इससे हम बढ़ लेंगे, हमारा यानी जेड हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन होना चाहिए एक्स ए जेड वाई वाई। बट क्या हो रहा है कि हमारा इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है, ये भी हो रहा है तो क्या है एक्स नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी इसमें भी आपका आंसर जो है वो गलत दिया है। इसको आप करेक्ट कर लेंगे, आपका सही उत्तर जो होएगा वो आपका होएगा एक्स, उसके बाद ए होएगा, उसके बाद जेड होएगा और वाई होएगा। आपका ये कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, आप इसको कोई सा ऑप्शन ई बना के सही कर लेंगे। ये हम ए लिखे हैं, थोड़ा सा मेरा ए लिखने का स्टाइल कैजुअल है, ये ए है, ये एक्स नहीं है, ये एक्स है और ये ए है। हम अच्छी तरह से ए लिख दे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये है। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आकृतियाँ ये है नॉन वर्बल है, आपको आपका जो ये नेक्स्ट स्थान पे कौन सा आएगा आपको ये बताना है। सबसे पहले तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा 4 से 3 सर्कल हो जा रहा है, ठीक। 4 से हमारा 3 हो जा रहा है, 3 से 2, तो उसके बाद तो 1 होएगा, तो ये हमारा जिसमें नहीं है ये तो नहीं होएगा, हम इसको पहले ही हटा दे रहे हैं, ठीक। 2 तो होएगा नहीं, और इसमें आपको पता करना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बिकॉज सी में जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल दिया हुआ है। ये देखिए ये दोनों पर अगर हमारा बराबर मतलब समान सा
यहाँ पे फिगर बनाया गया है, जो भी है इसको बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल दिया है, यहाँ पे नीचे कर दिया है यहाँ पे, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। विजय कहता है आनंद की माता से मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। विजय जो कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है? चलिए आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बस एकदम ईजी है। बस आपको जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसको आपको फॉलो करना है। विजय जो कहता है आनंद की जो माता है, मान लेते ये आनंद है क्या, ठीक, आनंद की माता। तो एक जनरेशन ऊपर के लिए हम ऊपर की तरह ले जाते हैं, एरो का निशान ऊपर देंगे। इसकी ए का मदर, ये हमारा मदर हो गई, आनंद की मदर मदर है तो माइनस का साइन देंगे, फीमेल के लिए माइनस का और मेल के लिए प्लस का, ठीक। कहता आनंद की माता उसकी माता की एकमात्र पुत्री है, यानी जो पुत्री है किसकी, ये ये विजय मदर की एकमात्र पुत्री है। ये विजय की माता की एकमात्र पुत्री आनंद की माता है, यानी इसकी ये भी तो इसका बेटा हुआ ना, विजय की माँ, यानी ये विजय हो गया, ठीक। यानी ये क्या हुआ, ये आपस में विजय मेल है तो इसके लिए फिर प्लस का साइन दे देंगे। ये विजय की माँ हो गई। अपर जनरेशन में विजय की एकमात्र पुत्री है जो कि आनंद की माँ है, ये उसकी माँ हो गई, यानी ये आपस में क्या हुए, सेम जनरेशन, यानी ये दोनों भाई बहन हुए। तो ये बहन का बेटा हुआ आनंद, विजय के बहन की बेटा हुआ आनंद। यानी तो क्या कर आनंद जो है विजय से किस प्रकार संबंधित है, आनंद का रिश्ता बताना है विजय से। तो आनंद क्या है, ये भांजा हुआ ना विजय का, ये क्या हो गया, आनंद हो गया विजय का भांजा हो गया, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बस जो कह रहा है क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके हिसाब से आप ग्राफ बना लेंगे और डायरेक्ट आप जो भी रिलेशन कह रहा है वो आप रिलेशन दर्शा देंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।